ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह ओपनिंग और क्लोजिंग से करना चाहूंगा। तो आज 6 नवंबर यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की ओपनिंग थी 12,156 और हाई बनाया था इंट्राडे हाई 12,280 और लो आया था 12,131 का और क्लोजिंग आई है 12,263 की, यानी कि क्लोजिंग भी अच्छी खासी क्लोजिंग आई है। 21/10 को जो टॉप बनाया था निफ्टी का ऑल टाइम का हाई 12,225 का, उसको भी पिछले 2 सेशन में तोड़ दिया और निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। थर्सडे को भी यानी कि 5 नवंबर को 2% की बढ़त के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ था और आज भी लगभग 1.26% की बढ़त के साथ ग्रीन में ही बंद हुआ है, यानी पिछले 4 सेशन से लगातार ग्रीन रैली देखने को मिल रहा है। तो आज की बढ़त का मेन कारण रिलायंस इंडस्ट्री में उछाल की वजह है। वैसे मार्केट आर मूविंग हाई बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड फेवरेबल अर्निंग अनाउंसमेंट, यानी कि ग्लोबली ये पोस्ट कोविड के बाद एक से गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है जो पब्लिक के लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से मार्केट में भी ग्रीन दिखता हुआ आ रहा है। और ऐसे भी अभी फेस्टिवल का सीजन है और हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार है, यानी कि लक्ष्मी की पूजा है। तो अभी सारी चीजें मूविंग एवरेज वगैरह सब, इस पे तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सारे मूविंग एवरेज 9 डेज 5 डेज सबके ऊपर ही मार्केट चल रहा है। तो अभी अगले हफ्ते, अभी जो अगला हफ्ते मंडे को जो आने वाला है, इसमें थोड़ा सा माइनर करेक्शन की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। लेकिन सारे फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, यानी कि मार्केट को मैं अपने एनालिसिस जो जहां तक मैं समझ पाता हूं एज अ स्टूडेंट, वो 12,500 की तरफ इसको जाते हुए देख रहे हैं। तो अब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पर देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, कौन किस तरफ ज्यादा किसका रुझान है ऑप्शन की तरफ। तो उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी सलाह है अभी कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप, ऐसा करके हम देखेंगे। लेकिन जो मेरा लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा एसएल, वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मेंशन कर रहा हूं वो उसके करीब का होगा, उससे 20-25 पॉइंट आगे या पीछे, ऐसा करके हम देख सकते हैं। और इसी तरह निफ्टी को हम 12,500 की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद ठीक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे आएंगे और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को बताऊंगा। उस तरह से अपने अपने टर्मिनल पे आप मार्क कर लेना। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एनएसई के वेबसाइट पे और हम जैसा कि देख रहे हैं कि निफ्टी जो है फ्राइडे को, शुक्रवार को 12,263 पे बंद हुआ है, लगभग 1.18% की बढ़त के साथ। तो अब हम जो ऑप्शन चेन को एनालाइज करने जा रहे हैं उसकी एक्सपायरी जो है वो 12 नवंबर की है, यानी कि 12 नवंबर की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन को हम ऑप्शन डेटा को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं कि कॉल जो खरीदता है, कॉल और पुट, तो इसका व्यू होता है, कॉल वाले का व्यू होता है कि बाजार ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो उसकी लिमिटेशन होगी, यानी कि इससे हम कॉल से रेजिस्टेंस का पता करते हैं। और पुट जो खरीदता है, पुट बायर, उसका व्यू होता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो हम सपोर्ट तलाशते हैं। तो कॉल और पुट से, कॉल से हम रेजिस्टेंस और पुट से हम सपोर्ट तलाशते हैं। तो इससे हमको एक रेंज पता चलता है मार्केट में, उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट इतना से इतना लमसम जाएगा, उसी हिसाब से हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि एट द मनी हम कहाँ पे हैं और कहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट क्लोज हुआ है 12,265 पे, यानी कि हम लोग जो है एट द मनी जो है वो 12,265 यानी 12,050 से ज्यादा है और 12,300 के बीच में है, यानी कि 12,250 और 12,300 के बीच में हम एट द मनी है। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है तकरीबन 19,26,000 का, ये 12,500 पे ओपन इंटरेस्ट ये खड़ा हुआ है। कितना? 19,26,225 का।
और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है तकरीबन 12,700 पे, ये हम देख रहे हैं कि 18,39,000 का ये खड़ा हुआ है इस पे 12,700 पे। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की भी हम अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है 12,500 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी हुई है, यानी कि लगभग जो है 6,15,000 की कॉल राइटिंग हुई है। उसी तरह से सेकंड जो है ये तकरीबन 6,15,000 इस पे है 12,500 पे। और 12,300 पे भी हम अगर देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो 12,300 पे लगभग जो है 4,74,000 की यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। यानी कि अगर हम कॉल साइड से देखते हैं तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमको 12,500 की तरफ आता है, यानी कि रेंज जो है शिफ्ट करता हुआ हमको इधर ही दिख रहा है 12,005 की तरफ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी तरफ एकदम हरियाली हरियाली ही दिख रही है। विन विन सिचुएशन है, प्रॉफिट बुकिंग का ये टाइम। लेकिन ऐसे समय में हमको काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा प्रोस्पेक्ट्स है तो मुझे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है। इसी तरह से अब हम पुट साइड में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहाँ पे जनरेट हुआ है और वहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे फाइनली। तो हम पुट की तरफ भी हम देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है 12,000 पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई 12,000 पे हुई है, यानी कि लगभग 30 लाख की पुट राइटिंग यहाँ पे 12,000 पे है। और उसके बाद 12,100 पे भी हम देख रहे हैं तो ये लगभग 22 लाख की पुट राइटिंग यहाँ पर भी दिख रही है। यानी कि पुट साइड डाउन साइड में भी हम अगर देखें तो 12,000 से नीचे जो है मामला बहुत कम जाने को मिल रहा है। यानी कि अगर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 12,000 के ऊपर 12,265 है, यानी कि 12,130 150 के ऊपर ही अगर रहता है तो हम निफ्टी को 12,500 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। उसी तरह से पुट राइटिंग की मैंने बात की जहां पर, तो पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा मुझे देखने को जो मिल रहा है वो 13 लाख करीब 12,100 पे ही पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। यानी कि इधर अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट की बात करें तो ये 12,000 तक जो है एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और अप साइड में अगर बात करें तो अप साइड पे भी शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है 12,500 की तरफ मार्केट को हम जाते हुए देख सकते हैं। तो इसी तरह की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 12,104, उसके बाद अगर 11,995, उसके बाद 11,907, उसी तरह से 11,819। यानी कि अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अभी क्लोजिंग जो है वो 200 के ऊपर ही है, 12,200 के ऊपर, तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे मिलेगा वो 12,346 का और दूसरा 460 का। और इसी तरह से निफ्टी को हम 500 की तरफ देख सकते हैं और उसके बाद माइनर एक करेक्शन होगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये मेरा वीडियो, मेरा एनालिसिस पसंद आता हो तो आप इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा करें, चाहे वो जिस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके लिंक को साझा करें और आप भी फ़ायदा उठाएं और अन्य को भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरी यही सोच है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाएं। तो ये मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये जो घंटी जैसी आकृति बनी है उसको भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।